हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप के लिए विंडोज जो 10 की आईएसओ इमेज है वो कहां से डाउनलोड करें, बिल्कुल ही ऑफिशियल कहां से डाउनलोड करें, बिल्कुल ही फ्री में। ठीक है, आज हम इसी वीडियो में बताएंगे कि उसकी बूटेबल पेन ड्राइव आपको कैसे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी आपको सिस्टम पे चले जाना है और उस सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो या फिर आपका दोस्त का सिस्टम हो या फिर आपका खुद का सिस्टम हो और आप चाहते हो विंडोज 10 में 2026 के अंदर भी न्यू इंस्टॉलेशन करना, तो उसके लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप कैसे क्या क्रिएट कर सकते हो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विंडोज जो 10 है उसकी आईओएस इमेज डाउनलोड करने के लिए क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। तो यहाँ से मैं क्रोम ब्राउजर है वो ओपन कर लेता हूँ, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्च बार में आना है, सर्च बार में आपको लिखना है विंडोज 10। तो जैसे आप विंडोज 10 लिखोगे नीचे ऑप्शन में आएगा विंडोज 10 आईएसओ डाउनलोड, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और जो फर्स्ट लिंक हमारा आएगा माइक्रोसॉफ्ट का उसी पे आपको क्लिक कर देना है। ऑफिशियली हम डाउनलोड कर रहे हैं, कोई पायरेटेड यहाँ से डाउनलोड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पे वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे वापस से रीलोड हो रहा है मेरा, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। तो अगर यहाँ पे भी कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं आपको ये सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यहाँ पे आप क्रिएटर विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया भी डाउनलोड नहीं करना है और यहाँ से आपकी जो अपग्रेड करने का या फिर अपडेट करने का ऑप्शन है ये भी डाउनलोड आपको नहीं करना है। अब आपको ये पेज लोड होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप राइट साइड कोने में 3 डॉट दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऑप्शन दिखेगा मोर टूल का ऑप्शन, उसके ऊपर चले जाना है। अब इस पे आपको क्लिक नहीं करना, सिंपली माउस लेके जाना है। उसके बाद वापस यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे डेवलपमेंट टूल, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेवलपमेंट टूल हमारा खुल चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, वापस से इसी 3 डॉट के ऊपर आपको चले जाना वापस से और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मोर टूल का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। पर तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना, लेफ्ट में आना है और यहाँ पे आपको नेटवर्क कंडीशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेटवर्क कंडीशन पे क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे एक और टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नेटवर्क जो दिख रहा है उसमें क्लिक करना है और उसके अंदर आपको कर देना है, कुछ भी कर सकते हो आप, 4G 3G। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन करूंगा फास्ट 4G जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, जो यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है इसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे क्रोम में एंड्रॉइड मोड में या फिर एंड्रॉइड मोबाइल में आप क्लिक कर देना है। अब आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आपको इस जो पेज है टोटल इसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ से आपको क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना है और ये वाला टैब आपको काटना नहीं है, कब तक नहीं काटना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल अप करना है आपको और स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आपका वर्जन वगैरह है। अब इस टैब को यहाँ से आप कट कर सकते हो और कट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट एडिशन का ऑप्शन आएगा, उस पर चले जाना है। विंडोज 10 आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे हमें 2 सिस्टम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमारा होगा 64 बिट और एक आ गया 32 बिट। तो यहाँ से आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप 64 का करो चाहे आप 32 बिट का करो। तो यहाँ पे मैं 64 का डाउनलोड कर रहा हूँ और मैं इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि 64 और 32 बिट आप एक ही आईएसओ में एज के अंदर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है अगर वो वीडियो हमारी जल्दी क्रिएट होगी तो मैं इसके एंड में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 64 बिट पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ये इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क एरर आ रहा है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लूंगा एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस आईएसओ इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। जब तक ये हमारी आईएसओ इमेज डाउनलोड हो रही है तो मैं एक अच्छा नेटवर्क देखता हूँ, क्योंकि नेटवर्क एरर आ रहा है मेरा बार बार, यहाँ नेटवर्क थोड़ा मेरा स्लो है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक फाइल आपको और डाउनलोड करने की होगी या फिर एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो क्या काम करेगा, वो हमारे एक पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव में क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे वापस सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है रूफुस। रूफुस लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा रूफुस डाउनलोड, तो सिंपली इस पे टैप कर देना आपको। उसके बाद फर्स्ट लिंक आएगा, उसी पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि हमारा ये फर्स्ट लिंक आ रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नेटवर्क मेरा कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी रूफुस की साइट है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, थोड़ा स्क्रॉल अप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उसी पे आपको क्लिक कर देना है। जिससे क्या होगा, यहाँ से भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है मेरा और यहाँ पे आईएसओ इमेज भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं फटाफट से अपनी आईएसओ इमेज डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पे रूफुस सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक पेन ड्राइव ले लेनी है, कोई भी यूएसबी पेन ड्राइव ले लेनी है जिसके अंदर आपका कोई डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो डेटा जो भी होगा हमारा यहाँ पे फॉर्मेट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव ले लेनी है कोई भी। तो यहाँ पे मैं अपने सिस्टम के अंदर एक 8 GB की पेन ड्राइव लगा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे आईएसओ इमेज है जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आईएसओ इमेज का साइज है मेरा लगभग ये 5.7 GB है। ठीक है, तो लगभग मेरी ये जो 8 GB की पेन ड्राइव है उसके अंदर ये डेटा इसमें आ जाएगा। तो मैं
उम्मीद करूंगा आप इससे भी बड़ी कोई पेन ड्राइव ले लेना। तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव ले लिए नहीं है, यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लेना अपनी पेन ड्राइव को। अगर ना करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी जो डेटा इसमें इंपोर्टेंट है वो आपको निकाल लेना है यहाँ से। तो दोस्तों मेरी आईएसओ इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं अच्छा सा नेटवर्क देके। तो मैं इस आईएसओ इमेज को डाउनलोड करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी आईएसओ फाइल डाउनलोड हो गई है और सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करना आपको सिखाई गई है कैसे डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका क्रोम ब्राउजर का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को कट कर देना है और यहाँ पे आपको चले जाना है दिस पीसी पे। दिस पीसी पे जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे, क्योंकि हमारी जो सारी फाइल वगैरह जो भी डाउनलोड हुई है वो दिस पीसी के यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में तो यहाँ पे जो रूपस सॉफ्टवेयर है उस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से यस का ऑप्शन आएगा, उस पर यस पे टैप कर देना है और यहाँ से इसको वापस से एक बार यस कर देना है और कुछ देर बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का प्रोसेस हम चालू करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइस आप देख पा रहे, इसमें आपकी जो पेन ड्राइव है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो सकता है, आप आपके सिस्टम में एक पेन ड्राइव लगी हुई हो तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बूट सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो विंडोज जो 10 है उसकी आईएसओ इमेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, या फिर विंडोज 11 की बनानी है तो आपके पास विंडोज 11 की आईएसओ इमेज है तो वो भी आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडोज 10 की सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे विंडोज 10 की बूटेबल बनानी है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमें ऑप्शन आएगा यहाँ पे इमेज का, इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा जीपीटी और एमबीआर। अब ये क्या चीज है, ये हमारे पार्टीशन स्टाइल होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। कंप्यूटर सिस्टम की जो बायोस होती है वो दो टाइप से होती है, जीपीटी और एमबीआर। अगर हम इनडायरेक्टली कंप्यूटर भाषा में करा तो लेगेसी और यूईएफआई। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं, उसमें हमारे सिस्टम है वो काम करता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात करता हूँ एमबीआर और जीपीटी क्या है। ये हमारे जो हार्ड डिस्क है उसके पार्टीशन स्टाइल है। जैसे कि मान के चलो मुझे इसी सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से दिस पीसी पे जाऊंगा, एक लेफ्ट क्लिक करके वापस से राइट क्लिक करके यहाँ पे चला जाऊंगा मैनेज में जाएंगे और मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मेरे जो भी हार्ड डिस्क मेरे सिस्टम में लगी हुई है सारी दिखा देगा। जैसे मेरी ये पेन ड्राइव है और ये मेरी 1 TB की हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे आपको वापस से राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका आपको देखने को मिल जाएगा किस कंपनी की है और कितने टीबी की है। ठीक है, तो वॉल्यूम पे जाएंगे। वॉल्यूम पे जाने के बाद यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल आप देख पा रहे हो, तो पार्टीशन स्टाइल हमारा होने वाला है जीपीटी में। तो यहाँ पे अगर आप उस सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो जिस सिस्टम के अंदर आप ये आईएसओ इमेज डाउनलोड कर रहे हो तो और बूटेबल बना रहे हो तो उसका पार्टीशन स्टाइल आप कुछ इस तरीके से देखते हो जीपीटी, और किसी भी अदर पीसी में भी आप इसी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सिस्टम में जीपीटी आ रहा है और एमबीआर। तो मैं जिस सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल करूंगा वो सिस्टम की बायोस होने वाली एमबीआर में, क्योंकि मुझे पता है। अगर आपको नहीं पता तो हमने मेथड बता दिया। अगर कई भाई लोग ऐसे भी होंगे कि भाई मेरी विंडोज जो क्रैश हो चुकी है उसमें मैं कैसे चेक करूंगा मेरी एमबीआर में था या जीपीटी में, तो मैं आपको सिंपल सा ऑप्शन आपको बता देता हूँ। आपकी 15-20 मिनट वेस्ट जरूर होंगी लेकिन आपको एक अच्छे सही मुद्दे पे पहुंच जाओगे। तो सबसे पहला आपको काम एमबीआर में बनाना है, क्योंकि ज्यादातर यानी कि ये मान के 17% जो सिस्टम होते हैं वो एमबीआर जो पार्टीशन है वो सपोर्ट करते हैं और कुछ 30% होते हैं जो नए सिस्टम होते हैं उसके अंदर जीपीटी करते हैं। जो लगभग लोगों के पास एमबीआर में होगा, हो सकता है नया सिस्टम हो तो जीपीटी भी बायोस और किसी किसी में दोनों सपोर्ट करते। अब ये क्या काम आते हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, कहाँ आपको दिक्कत आती है वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिस वीडियो में हमें विंडोज का इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमबीआर रहने देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम ऑप्शन आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम लेवल, तो वॉल्यूम लेवल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाल देना है, कुछ भी लिख देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने विंडोज 10 लिख दी, या फिर आप कोई भी नाम ले सकते हो, या फिर आप ना भी चेंज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे सिर्फ ये होगा कि जो आपकी पेन ड्राइव का ये नाम है, जैसे मैंने एंड्रॉइड टीवी की बनाई थी तो ये नाम में सिर्फ ये नाम चेंज होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले साइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, यहाँ से भी हमें यस कर देना है, किसी भी क्लिक नहीं करना, यस कर देना है। और यहाँ पे हमारे एक और वार्निंग आएगी कि हमारी इस पेन ड्राइव में कोई भी डेटा है निकाल लीजिए, वरना ये पेन ड्राइव आपकी क्लीन कर दी जाएगी, यानी कि डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो मेरा कोई डेटा इंपोर्टेंट नहीं है, यस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आपको डिलीट होगी। यहाँ पे क्लीनिंग का भी प्रोसेस दिख रहा होगा आपको और कुछ इस टाइप से आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनाना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 12 स्टेप कंप्लीट होंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉपी आईएसओ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा 10 से 15 मिनट का, और जो आपकी पेन ड्राइव है यहाँ पे कंप्लीटली रेडी लिख के आ जाए उसके बाद यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है और इस पेन ड्राइव को जिस भी सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल करनी है उस सिस्टम में लगाना है और उससे विंडोज इंस्टॉल करनी है। अगर आपको विंडोज इंस्टॉल करना नहीं आता कि बूटेबल पेन ड्राइव से आप कैसे विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे कोई वीडियो देख पा रहे होगे, आप देख के इजीली सीख जाओगे कि कैसे आप पेन ड्राइव की मदद से विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। जो अगली हमारी वीडियो है इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।